अनिला को मैं समझाता हूँ कि मुझे मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया हुआ है। गिरी थी, मुझे हमज़ा ने फ़ोन किया है। मैं घर आया तो हमज़ा और अनिला और मामा दोनों बेहोश पड़ी थी। कि ये तल्लुकात बढ़े नहीं या जनवरी से होंगे या फरवरी से होंगे, इससे पहले के नहीं। अनिला बहू जो है ना वो नशे की गोली देती थी। क्या रंजिश थी ऐसे कोई मुझे समझ नहीं आ रहा। 6 बजे करीब मेरे बहनोई शाह साहब का फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन वॉशरूम में गिर गई है, हम उसको हॉस्पिटल मुंशी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। कुछ रोज़ पहले बहू ने अपने आशना के साथ मिलकर अपनी सास को किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मेरे साथ मकतूला के भाई मौजूद हैं। हम उनसे ये सारा वाक़या जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये सारा वाक़या हुआ और आपको कैसे पता चला कि इस कत्ल में आपकी अपनी ही बहू मुलव्विस है। सर, किस तरह ये सारा वाक़या हुआ और उस वक़्त घर में कौन-कौन था जब ये मर्डर हुआ था? 8 फरवरी को जिस दिन इलेक्शन हुआ है ना, ये बड़ा इलेक्शन हुआ है, हम शादरा टाउन में रहते हैं। मेरी बहन का जो शनाख्ती कार्ड है वहीं को बना हुआ है एड्रेस पे। वो डालने आती हैं, वो डालने के बाद हमारे घर आ जाती हैं। तो कहती हैं, अख्तर मैंने आपसे ना एक बात करनी है, अलहदगी में। हम अलहदा बैठ जाते हैं तो बताती नहीं है, रोना शुरू कर देती है, ज़ार-ज़ार होती है। मेरे बार-बार फ़ोन पूछने पे बताती है कि मेरी जो बहू है अनिला और उनका जो दामाद उस्मान है, उनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। सबसे पहले मैं यही सवाल करता हूँ, नुमान को इल्म है इस बात का? तो या शाह साहब को इल्म है, जो उनके नुमान के स्टफ फादर हैं? कहती हैं मैंने उनको नहीं बताया, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रही हूँ। अगर मैं उनको बताऊँगी तो उनका घर दोनों तरफ, मेरी बेटी का घर भी तबाह हो जाएगा और मेरे बेटे का घर तबाह हो जाएगा, वो उनको छोड़ देंगे। तो आप घर में हमारे घर आना और उसको समझाना। जब बात सुनता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं कहा अच्छा बाजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, पेट गड़बड़ है मेरी, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आऊँगा और सारे काम इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। वो मेरी भतीजी है ना। अच्छा, आपने बताया कि आपने अपने भांजे की शादी अपने भाई के घर करवाई थी। तो फिर इस तरह का जो नाजायज़ रिश्ता किसी गैर मर्द के साथ बन जाना, ये समझ से बाहर है। कैसे आपकी बहन को पता चला कि मेरी बहू का किसी के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक है? वो रोज़ाना मेरी बहन को नशे की गोली देती थी। अनिला बहू जो है ना वो नशे की गोली देती थी। क्या रंजिश थी ऐसे कोई मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन से पहले मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था कि अख्तर, जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे नींद नशा इतना चढ़ता है, मेरा सर उठाया नहीं जाता। जब मैं दवाई खाती हूँ अपनी शुगर की, मैंने बोला बाजी आप स्टोर पे चले जाओ, अपनी दवाई चेक कराओ, इसमें जो नशे की गोली इसको निकाल दो, बाकी दवाई खाती रहो, ठीक है ना। अगले दिन मुझे फ़ोन आता है मेरी बहन का कि अख्तर उसमें नशे की गोली नहीं है, उसमें कंधे की दर्द की दवाई है और ताकत की गोली है इसमें। तो उसको तो ये इल्म ही नहीं था बात, ये क्या चक्कर में है बाजी, फिर आपको शुगर है, इसी वजह या ब्लड प्रेशर, इस वजह से आपको गनूदगी आती रहती है, तो बात आएगी ही होगी हमारी ये। जब 8 फरवरी को मेरी बहन आती है, बताती है ना कि इनके आपस में तल्लुक है, मैंने पकड़ा है, तो हमारे घर आने को समझाना, मैं इंशाल्लाह बच जाऊँगा। जिस दिन ये वक़्वा हुआ है ना 19 फरवरी को, सुबह मैं सोया तो सुबह 7 मेरी बहन का फ़ोन आता है छोटा-सा, कहती है अख्तर आज आपने लाज़मी आना है। तो 12:30 के बाद, तो मेरी आँख का ऑपरेशन, मेरे सही सड़क पार क्लियर नहीं होती, तो मैं अपने भतीजे को कासिम को साथ लेता हूँ, उनके घर आ जाता हूँ मैं। फिर टाइम होता है कि डेढ़ का या पौने 2 के 2 इस तरह टाइम होगा, मोबाइल घर में ही था। जब मैं दरवाज़ा लॉक करता हूँ तो अंदर से ना आवाज़ें आ रही होती हैं, इस उस सामने वाले कमरे से। तो अंदर आता हूँ तो उस्मान, अनिला, हमज़ा और बाजी, आप ये बाजी उनको डाँट रही है। तो मैं जब अंदर, मुझे तो इल्म था क्या मसला है, क्यों डाँट रही है। सबसे पहले उस्मान से कहते हैं उस्मान आप अपने घर जाओ, तो उसमें बाद में बात करूँगा। हमज़ा से कहते हैं हमज़ा आप बेटा बाहर चलो। अनिला को मैं समझाता हूँ कि मुझे मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया हुआ है। देखो बेटा, अगर ये बात का इल्म नुमान का इल्म होता है ना, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मेरी बहन की, उनकी जो बेटी है, मेरी भांजी, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बेटा ये गलत हरकतें छोड़ दो। तुम्हें ज़ेब भी नहीं देती, तुम एक अच्छे ख़ानदान से हो, तुम्हें ज़ेब नहीं देती, हरकतें ज़ेब नहीं देती। अनीला का उस्मान के साथ शादी से पहले कोई नाजायज़ ताल्लुक था? नहीं, 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 वो अनिला जो है, वो मेरी भांजी भतीजी है। जो सामान है वो गैरों में था। इनके जो तल्लुकात बढ़े नहीं या जनवरी से होंगे या फरवरी से होंगे, इससे पहले के नहीं थे वो। क्योंकि 8-10 महीने हो गए मेरी दोनों बहन की शादी हुई है। कब से तल्लुकात ये मैं नहीं जानता, कि मैं यहाँ में कभी-कभी आता था ना, मैं तो शाहदरा में टाउन में रहता हूँ, मुझे इनका नहीं इल्म था। ये तो मेरी बहन आई, मुझे पता चला, तो तब मैंने इनके घर आया ना मैं। तो मेरी बातें गौर से सुनती रही है, साथ नीचे घर सुनती रही, मेरी किसी हाँ ना का जवाब उसने नहीं दिया। उसके बाद ये बोली है
कि मामा को कहा था खामोश रहो, ये खामोश ही नहीं रही। मैं इसको समझा के चला तो मैं कहना बाजी मैं दोबारा इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना, तो ये बंदे दी पत्थर बन गई होएगी, ठीक है? ते शाम 6 बजे करीब मेरे बहनोई शाह साहब का फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन वॉशरूम में गिर गई, हम उसको हॉस्पिटल मुंशी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। 10 मिनट गुज़रते दोबारा फिर मुझे कॉल आ जाती है कि तुम्हारी बहन का डेथ हो गई है। तो ये मैं सोते में पाँव से ज़मीन निकल जाती है और मैं शुगर का मरीज़ था। मेरी शुगर बिल्कुल लो हो जाती है सुनने के साथ। डेथ डेथ जो थी वो वॉशरूम में गिरने से हुई थी? नहीं, ये उन्होंने सब ड्रामा रचाया हुआ था। ये तो बाद में पता चला ना ये ड्रामा रचाया हुआ था। हम तो जहाँ पहुँचे जब हम, मैंने उस्मान से पूछा कि उस्मान यार मेरी बहन को क्या हुआ है? वो बाहर मुझे बता रहा है मामू जी मामा वॉशरूम में गिरी थी, मुझे हमज़ा ने फ़ोन किया है। मैं गा रहा था, हमज़ा और अनिला और मामा दोनों बेहोश पड़ी थी। मैंने मामा को पीछे उठाया तो मुझे ना उसका खून की ना बू चढ़ी है। मुझे उल्टी आनी शुरू हो गई है। तो मैंने मामा को छोड़ के ना उल्टी करने लग गया हूँ। मैंने कहा तो आपने 1 टू पे फ़ोन क्यों नहीं किए? ठीक है। कहता है मामू जी एक मोबाइल हमज़ा बाहर ले गया था, तो दूसरा छोटा मोबाइल था ना मेरे पास, उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। तो मैंने मोबाइल चार्ज 10 मिनट बैठा रहा। मैं यार जेड मोबाइल को जब चार्ज लगाते हैं तो उसमें जान पड़ जाती है मोबाइल में। तो हमने उस पर फ़ोन क्यों नहीं किया? तो मुझे आगे से कोई जवाब नहीं देता। मैं खामोश हो जाता हूँ, छोड़ देता हूँ उसके लिए। यानी कि इन लोगों ने सब ने जो है वो तशद्दुद करके उसको मारा है। मारा है। बता रहा हूँ ना, और सुबह तदफीन होती है अगले दिन। शाम के अगले दिन तदफीन के बाद शाम को मैं और मेरा नमान जो भांजा, हम मियानी साहब कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा के लिए। पीछे उसका साला, मेरा भतीजा उसका साला लगता है ना नुमान का, वो हमारे पीछे आ जाता है, बड़ा भाई उसका अनिला का, बाबर अली। वो कहता है कि मामू चाचू जी आपको पता है फूफू को क्या हुआ है? मैं जवाब नहीं देता। आगे से नुमान कहता है हाँ मुझे पता चला है कि उसको कत्ल हुआ है और हमजा ने किया है। ये कहना सारी बातें तदफीन के बाद हुई, सामने आई। इनको हालांकि बाबर को सब इल्म पहले था। तो उसकी मैंने उस दिन बताया जब ये आए हैं ना पोती भी, उसे सब बता चुकी थी, लेकिन हमें नहीं पता। हमें इसलिए बताया कि ये तदफीन हो जाएगी, बाद आएंगे, बाद लंबे चक्कर हैं। तो नुमान कहता है कि मुझे पता है हमजा ने किया है। कहता है हमजा ने नहीं किया, और इसमें एक और शख्स भी है। नुमान पूछता है कौन है? कहता है तुम्हारा बहनोई उस्मान। जब वो उस्मान का बताता है तो वो सदमे से वहीं गिर पड़ता है। ये मुलजमा अनीला का भाई वही बताता है। बता रहा है, और नुमान वहीं गिर पड़ता है सदमे से। उसको हम उठाते हैं, घर ले आते हैं। वो शाम को 9-10 का फिर टाइम होता है रात का। फिर वो बाबर अली कहता है कि चाचू आपसे बात करनी है, बाहर जाके करनी है बात। तो मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं था, तो हम उधर चाहते रहते हैं। इनके जो नुमान के मिलने वाले हैं राजगढ़ में, हम उनके घर चले जाते हैं। अनिला की पूरी फैमिली, इधर से मैं और नुमान जाते हैं उनके घर जाते हैं। तो सबसे पहले अनिला वज़ू करती है। वज़ू करने के बाद कुरान शरीफ मंगवाती है। कुरान शरीफ पे हाथ रखती, पेड़ अपने पेड़ पे हाथ रखती है। कहती है कि ऐसे ऐसे नुमान हमज़ा और उस्मान घर में आए हैं शाम को टाइम। मैं बावर्ची खाने में खाना पका रही थी, उसने मुझे चुटिया से पकड़ा है, कमरे बंद कर दिए। ये मुझे फिल्म सुना रही है। तो उसको बचाने के लिए। जाने के लिए कहती है कि उन्होंने कमरे में बंद कर दी है, हालांकि वो अंदर से बाहर से दरवाजा लॉक होता ही नहीं है, किसी किसी कमरे का भी। जो भी होता है अंदर से कमरा लॉक होता है, ठीक है। तो उसमें बंद कर दिया, तो उन्होंने मामा को डंडे मार मार के ना मार दिया और जूते भी मारे हैं। तो मैंने कहा तुम बचाया क्यों नहीं? कहते मैं उनके पाँव पड़ी, फिर उन्हें इस कमरे में ला के ना, इस कमरे में ला उसको करंट भी लगाया, दाएं हाथ भी करंट, फिर पेट पे करंट लगाया तसल्ली के लिए कि मरी है कि जिंदा है। फिर उसके ऊपर सरायना के ना 2 सराय ऊपर बैठे, 10 मिनट ऊपर बैठे हैं। मैं ठीक है बेटा, मैंने कहा बेटा जब उसने उसको मेरी बहन को मारा तुमने कैसे छोड़ दिया? तुम तो पक्का सबूत ही उनके लिए। तुम्हें क्या, तुम जिस हालत में तुम्हें एक थप्पड़ लगना था, तुम्हारा काम हो जाना, तुम्हें क्या? मारा किस चीज से था डंडों उन्होंने? से, डंडों से मारा, करंट लगाया है। उसमें अनीला, उस्मान और उसका जो भाई है, ये तीनों तीनों शामिल शामिल है, लेकिन वो अपने को सेव करने के लिए इन पे डाल रही है कि इन दोनों ने मारा है। मैं बेटा तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तुम तो उनका सबूत ही पक्का सबूत, तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तुम्हें तो थप्पड़ की मार थी, तुम्हारा काम हो जाना था। अनीला के बच्चे भी हैं। ये फर्स्ट टाइम बच्चा हो रहा है ना, 10 महीने पहले शादी हुई है, जुलाई में शादी हुई है इनकी, या देखना 9-10 महीने। कितने इसमें मुलजम जो हैं वो पकड़े गए हैं अभी तक? बता रहे हो ना, तो मैंने कहा तुम तो थे शामिल, मैं उसको उससे भी कह दी तुम शामिल हो। हम घर में आ जाते हैं, तो उससे पहले नुमान को उसका स्टाफ आ रही कि ना फोन बात सुनाता है, आईडी सुनाता है, जिसमें हमजा और अनीला आपस में मेरी बहन को मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मेरा जो इसका स्टाफ और शाह साहब वो कहते हैं इसमें मेरा बेटा शामिल है। वो खुद कहते हैं कि मेरे बेटे ने यह कत्ल किया है। हम उसको हमजा को लेके कमरे इधर कमरे में बैठ जाते हैं, इसी कमरे में दोबारा लाते हैं। मैं बेटा मुझे सब बात पता चल चुका है, सच सच बताओगे
और ना हमें तुम्हें खुद फैंडी लाएंगे, बल्कि हम तुम्हें पुलिस से भी छुड़वा लेंगे, ठीक है, सच बताओ। और फिर उसने ना बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे ना, कि ये अनिला रोजाना मामा को नशे की गोली देती थी रोजाना, लेकिन हमारा टाइम नहीं लगता था उसके मारने में, कोई ना कोई घर में आ जाता था। तो जब गोली देती थी ना मामा को देते थे, मैं बाहर पेटी की आवाज, बाहर पेटी पड़ी है, मामा कुर्सी डाल के बैठ जाता था और सामान आता था, वो अनिला के कमरे में चला के कुंडी लगा लेता था। क्या करती थी मुझे नहीं पता, ये इसने ही ये बोला मुझे। मैं कहा अच्छा, कहते हैं उसने मामा को करंट भी लगाया। अनिला ने मरने के बाद इस कमरे में अनिला ने जूता तारी मामा को 3 जूती भी मारी हैं कि तुम्हारी मेरी जान छुटी तो मुझसे, मेरी मारने के बाद मरने के बाद फिर इस अनिला ने जूती मारी है मुंह के ऊपर। उसने वो अपने रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया कि सास तो बाद में रिश्ता, इससे पहले वो फुफ्फो थी। फूफा पहले है, माँ तो बाद, सास तो बाद में बनी है ना। फूफा पहले है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या रंजिश थी, तुम्हें क्यों इसके शामिल हुए। कहता है कि मामा जब बिरयानी पकाती थी ना, और टिक्के सब मुझे टिक्की नहीं देती थी। भाई यार, इसमें इसमें वैसे तो तुम्हें अपने बाप को मारना चाहिए, लाख घर तो वही देते हैं ना, फिर अपने बाप को मारी, मेरे बहन को मारा है। ये उसने फिल्म सुनाई हमें, वो तीनों का नाम ले रहा है, उस्मान दोनों पे डाल रहा है, अनिल इन दोनों पे डाल रही थी, ये इन दोनों ने कत्ल किया है। इनका जो मुकदमा तो आपने दर्ज करवा दिया होगा, तो मुलजमान को पकड़े गए हैं अभी तक के अभी तक? पकड़े गए हैं, ये सारा मुझसे चोरी मेरे भांजे ने सारा काम, क्योंकि वो पहले वो पुलिस के पास गए हैं, वो पुलिस वाले ने बोला कि भाई तुम्हारा ये पर्चा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको जुर्म हुआ है वो तो कब्र में है, पहले इसकी कब्र कशाई होगी। मुझे ये नहीं पता है, नुमान नहीं। खबर कशाई हुई? ये कब्र 16 मार्च को कब्र कशाई होती है। तो 16 मार्च कब्र कशाई होती है, जब निकाली जाती है तो उसमें ना सूंडी ना कीड़ा, जैसे दफन किया था वैसी मैयत बाहर निकलती है ना। अल्लाह ताला ने कातलों को भी तो फिर गिरफ्तार करवाना था ना। तक नहीं थी, सिर्फ मास्क लगाया था, मजिस्ट्रेट साहब ने, ये डॉक्टर साहब ने लगाया, जिन्होंने कब्र से निकाला है ना, उन्होंने मास्क ही नहीं लगाया। कहते बदबू ही नहीं, मास्क क्यों लगाए हम। तो उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया, किसी डॉक्टर जज साहब ने पूछा है, दाएं हाथ पे निशान है कि हाँ, दाएं हाथ पे नील पड़ा हुआ है जिस पे करंट लगाया गया। उसे पूरी बॉडी का उन्होंने हम सैंपल लिए और दोबारा दफना दिया गया उसे। क्या होना चाहिए इन मुलजमान के खिलाफ? मुसलमान को पकड़े गए हैं हम, ये दोबारा मेरा भांजा फिर दोबारा एसएच के साथ पास आते हैं, वो पर्चा फिर नहीं काटते। कहता है बड़ी रिपोर्ट आएगी ना जब पीएसएफएल की, फिर पर्चा काटेंगे। फिर ये सीसी पे जाता है, वो सारा प्रोसेस करता है, फिर इनका पर्चा ना कट जाता है, और फिर आधे घंटे में पर्चा हो जाता है इनका। अभी वो पहले इधर थाने में थे, अब वो जिन 2 मुजरिम हैं, जो हमजा और उस्मान, ये जुडिशल हो चुकी हैं। जो अनिला, वो किसी रिलीफ पे, ये मेडिकल रिलीफ पे सुना है कि वो अपने घर जा चुकी है, उसको बच्चे बच्चे होने वाला है, बेबी होने वाले, इसलिए उसको रिलीफ दिया हुआ है।